Hello everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane. So today I'll be talking about a very popular book which is The Secret. So this book is very popular because it is based on law of attraction and everyone, I think most of us are aware of this law in today's time. लेकिन हम लोग इस लॉ को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं. मेरे साथ भी ये हुआ था. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, इसने मुझे बहुत तरीके से बेनिफिट भी किया है. तो वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करो. So before we get started, I request you all to please hit that subscribe button. That really motivates me and helps me in spreading word to a larger audience. So now let's get started. तो मैंने सबसे पहले ये बुक अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी थी. आई हैड अ फ्रेंड इन पीजी एंड शी वाज रिक्वेस्टिंग मी कि वैशाली प्लीज़ ये बुक पढ़, ये लाइफ चेंजिंग बुक है. एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन टू रीडिंग बुक्स अलॉट. उस टाइम तक मैंने ये हैबिट डेवलप नहीं की थी, तो मैं बार बार ये बात टाल रही थी कि यार ठीक है मैं पढ़ लूँगी, मैं बाद में पढ़ लूँगी. बट देन शी टोल्ड मी कि देयर इज़ अ वीडियो बेस्ड ऑन इट ऑन यूट्यूब. तो वो 1.5 घंटे की वीडियो है और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं वीडियो देख लेती हूँ. सो आई वॉच दैट वीडियो और जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी है वो मुझसे इस पॉइंट पे रिलेट कर पाएंगे कि 2 रिएक्शंस होते हैं. या तो आपका ये रिएक्शन होता है कि ये सब हवा वाली बातें हैं, हवाई किले हैं, दिस इज ऑल BS, देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और द सेकेंड रिएक्शन कुड बी कि यार ये अब तक कहाँ छुपा था मुझसे. लाइक नाउ आई कैन अचीव एनीथिंग दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ. और मैं वो सेकेंड कैटेगरी में थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पावर अब तक कहाँ छुपी थी मुझसे, अब जाके फाइनली ये हिडन जेम रिवील हुआ है मेरी लाइफ में. इस बुक का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको सबसे पहले कुछ मांगना है, देन यू हैव टू हैव कंप्लीट फेथ, ब्लाइंड फेथ इन दैट कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी. और तीसरा है कि आपको वो चीज़ मिल गई है. सो इट्स आस्क, बिलीव एंड रिसीव. So I started applying this principle in my life. I started with very small things like I thought of a pomegranate and next day I saw pomegranate shaped earrings. So a very small example, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी मेरे अराउंड जिसकी वजह से मेरा फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. इनफैक्ट मतलब एक ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट हो गया. और जब आप किसी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हो तब आप उसके फ्लॉज को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो. तो उसी टाइम पे हुआ था. आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ संदीप महेश्वरी सर. आई हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज एंड लिसनिंग टू हिम सिंस क्लास 12th. और वो बहुत अच्छी बातें करते हैं. और लेकिन दिल्ली में उसी टाइम पे उनकी एक वीडियो आई थी विच वॉज अगेंस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब वो इतना फेवर में नहीं लग रहे थे उसके. और क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ यार अच्छी बातें करते हैं, सही बातें करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ सही होगा. मेरे लिए तो काम कर रहे हैं तो ये गलत हो सकता है. तो मैंने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. आई डिडंट एनालाइज इट, आई डिडंट लिसन इट बिकॉज मेरा फेथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था. और ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी फील किए थे अपनी लाइफ में. लाइक आई फील इन माई स्कूल लाइफ आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट. आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक so fluently. I was very negative. I had a negative outlook towards life. But once I went to Delhi, I started the habit of reading books. और जब law of attraction मेरी life में आया, then I started observing those positive changes. I was very grateful for all those things that I had in my life. तो उस तरीके से मेरे अंदर एक positive change आ रहा था. मैंने positive mindset को, positive thinking को importance देना start कर दिया था. So all that was playing a significant role in my life. लेकिन इस बुक में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और वो ये कि आपको ये बुक विशफुल थिंकर बना देती है. तो ये बुक एक्चुअली एक्शंस को उतनी इम्पोर्टेंट नहीं देती है जितनी इम्पोर्टेंस इसको देनी चाहिए. So what happens if you read this book, a lot of people believe that you will get the results without doing anything. आप विशफुल थिंकर बन जाते हो और वो इस बुक का सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा ट्रैप है. सो वॉट आई डिड, मतलब आफ्टर हैविंग सो मैनी एक्सपीरियंसेस और मैं कुछ मांग रही थी तो कुछ मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था. तो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई जर्नी एंड आई रियलाइज कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है. आई हैव बीन अ टॉपर इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, in my MBA grad. I was in top 20 percentile students. I did MBA in finance after doing botany honors, which was a very big transition for me. I lost around 10 kgs. So all these achievements that came into my life had a luck or fortune factor, but my actions played a very important role in it. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोच रही थी तो मुझे ये सब कुछ मिल गया. मैंने जेन्युइन एफर्ट डाला है तब जाके ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आई है. तो वो जब मैंने एनालिसिस किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ यार इस बुक का ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि इट डजंट टेल यू टू पुट इन द एफर्ट्स.
ये बस आपको बोलती है कि आप सोचो और आपको मिल जाएगा, एंड देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस। वो बस सोच रहे हैं, वो कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत स्टेप है। और इस बुक की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रही थी, वो ये कि आई वॉज नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। आप मुझे खुद बताओ, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है और आपको वो चीज़ पानी है, लेट्स से यू आर विशिंग फॉर अ कार और यू विशिंग फॉर अ बिग हाउस, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे पानी है, इस चीज़ की मेरी लाइफ में कमी है, तो क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह पाओगे? नहीं, यू विल ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट दैट थिंग कि my happiness lies in this thing, my happiness lies with this person, so you are always delaying your happiness, it's always round the corner. तो मेरे साथ भी यही गलती हो रही थी। आई वॉज नॉट enjoying the present moment, आई वॉज always obsessed about a certain goal, जिसकी वजह से present moment में आई वॉज becoming miserable, and again this was a problem with law of attraction. तो अब मैंने अपनी अप्रोच चेंज कर ली है और वो अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस बुक के पॉजिटिव्स को अभी भी रिटेन किया हुआ है। आई ट्राई टू प्रैक्टिस देम, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये बुक कम्प्लीटली गलत है। इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सच में चेंज दिखेगा। जैसे कि आई ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ। आई ट्राई टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु हैव पॉजिटिव आउटलुक, who are not gossiping about others, but they actually want to do something in their lives. I try to talk positively to myself. तो इसमें थॉट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, एंड थॉट्स आर अ वे टू टॉक टू योर सेल्फ। तो मैं वो चीज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू और एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, सो आई टेल माई सेल्फ दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस। सो दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दैट पेप टॉक आई डू गिव माई सेल्फ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ इस बुक से। लेकिन अब मैं गोल्स को लेकर ऑब्सेस नहीं रहती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में गोल्स नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली यू शुड हैव गोल्स बिकॉज दे गाइड यू इन योर लाइफ, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम गोल्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो। यू लुक एट योर मैप, यू सी कि मुझे यहाँ जाना है, बस आपने देख लिया। उसके बाद यू स्टार्ट एंजॉइंग योर जर्नी। आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो, यू एंजॉय डूइंग योर वर्क, यू एंजॉय द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जो इसका मंत्रा है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, दैट इज़ नॉट माई मंत्रा एनी मोर। और अब जो एक्चुअल में मैं लाइफ में फॉलो करती हूँ उसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। सो माई मम हैज़ बीन थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन अ लाइफ, शी वॉज इन टू डिप्रेशन एज वेल। लेकिन अब आप उनसे मिलोगे ना तो उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लिया। लाइक शी हैज़ बिकम वेरी कूल, और उनसे बात करने में इतना मज़ा आता है। शी इज़ सो पॉजिटिव, और उनका यही कहना है कि आप बस अपने कर्म अच्छे रखो और अपनी सोच अच्छी रखो तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। सो आई ट्राई टू फॉलो दिस अप्रोच इन माई लाइफ, दैट आई थिंक गुड थॉट्स, आई डू गुड डीड्स, एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। तो इतना ज़्यादा गोल्स को लेके ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, और आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ, लेकिन इसकी वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एक्सपीरियंस करोगे जो मैंने किया है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यूट्यूब को लेकर भी मेरा यही माइंडसेट है। आई डू नॉट ऑब्सेस कि मुझे इतने टाइम में इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर मैं वो सोचती रहूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी। लेकिन आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यू गाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, और अगर उससे मैं एक भी लाइफ बदल सकती हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। लाइक आई हैड अ गैप ऑफ 6 months, और उस टाइम पे जब आप लोग कंसर्न से मुझे मैसेज भेजते थे तो इतना अच्छा लगता था कि हाँ यार, मैंने मतलब जो किया उसके थ्रू मैंने कुछ लाइफ्स को टच किया है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो इसकी वजह से आप जो भी लाइफ में कर रहे हो ना, वो करने में आपको मज़ा आएगा और आप लंबे टाइम तक वो कर पाओगे। बिकॉज एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो कुछ भी गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, दे आर मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। तो अगर आपको उसमें सस्टेन करना है, इफ़ यू हैव टू बी परसिस्टेंट, तो आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ऑब्सेसिंग अबाउट योर गोल्स, यू शुड बी एंजॉइंग योर जर्नी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो तो वो चीज़ आपको अपने आसपास दिखने लग जाती है। तो आई थिंक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। इससे मेरा ये मतलब है कि आई थिंक हमारे आसपास सब कुछ एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अराउंड रेड, ब्लू, येलो सब तरह की कार्स है, लेकिन जब आप किसी एक स्पेसिफिक कार के बारे में सोचने लग जाते हो तो आपका ध्यान उसी तरफ जाने लगता है, बिकॉज यू आर कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। तो इस टाइम पे सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हो तो आप वो चीज़ आपका अटेंशन ग्रैब करने लग जाती है। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स हैपन। और ये मेरे साथ तभी हुआ जब मैं ये वीडियो बना रही थी। सो व्हेन आई वाज डूइंग द एनालिसिस, आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, उसी टाइम पे मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो दिखाई। इट वाज अ स्टोरी बाय आरजे कार्तिक,
जिसमें एग्जैक्टली सेम लेसन था जिस बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वो वीडियो देख सकते हैं. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. तो उसी टाइम पे वो स्टोरी मुझे दिखना इज समथिंग यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आई थिंक इट्स लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन आप लाइफ में कुछ भी सीखो, if it's stopping you from enjoying your present moment, if it's teaching you to be obsessed about your goals, if it is not letting you to be happy in the present moment, then you should ask yourself again that should you follow it or not. Like, you should not blindly follow that whatever law it is, whoever is teaching you, you should question it based on your experiences. You should accept it whether you will be following it or not. So that's the thing you can take away from this video. I know हम सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हैं, और अच्छा बुरा दोनों एक्सपीरियंस बताना, ताकि सबको सीखने को मिले. कोई भी अगर कुछ मिस्टेक कर रहा है इस लॉ को लेकर तो वो मिस्टेक ना करे. इसलिए अपने अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस बताना. और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका क्या मानना है, क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मुझे वो सब कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन लाइन फ्रॉम जगजीत सिंह गज़ल. सो देयर इज़ दिस वन गज़ल कुछ ना कुछ, उसमें एक लाइन है, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है. सो फॉलो दिस. डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड. जो होगा देखा जाएगा. जस्ट enjoy your present moment. Have goals, but enjoy your journey. And I thank you again for visiting Upskill Lane. See you really soon. Bye bye.